देख के करना है यार। फिर वो अच्छे लोग नहीं है यार। ये कौन से रूट पे हूँ मुझे भी नहीं पता, हम कहाँ से जा रहे हैं ये भी नहीं पता, बस चले जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा डे 2 और आज हम शुरू करेंगे राइड। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे और सामने हमारा बैकअप व्हीकल। अब आप सोचोगे शाम के 6 बजे हम क्यों निकल रहे हैं, ये तो बहुत लेट हो गया जम्मू के लिए। और बैकअप व्हीकल यूजुअली 4x4 कैंपर वैन ईसूजू ये सब, मतलब बैकअप व्हीकल 4x4 ही होता है वैसे तो, लगेज वगैरह ताकि इसमें सेट हो जाए और कहीं फंसे ना। ये सामने सिर्फ डिजायर क्या कर रही है, जानता हूँ ये सब डाउट्स है, मैंने आगे राइड में क्लियर करूँगा। जैसे जैसे राइड शुरू होगी मैं आपको सब बताऊँगा। एक सीन हुआ था छोटा सा, उसके हम बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको देना चाहूँगा इंट्रो अपने ग्रुप का। सबसे पहले मिली अनुराग भाई से, ये ऑन करते हैं माइटी मैन स्पीड 400 और भाई बहुत बढ़िया बाइक चलाते हैं। इनके साथ है भाई रौनक भाई जो ऑन करते हैं सुपर मीटियोर 650 लोअर्ड वर्जन, मतलब मैं उसे कहता हूँ वो थोड़ी नीची है मेरी बाइक की तरह। इनका और मेरा तो केक बराबर है, हम दोनों को ही ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है। उसके बाद है हमारा माइटी बच्चन ऑन इस माइटी हंटर 350 जिसके साथ है एक क्रोम सेटअप। पूरी बाइक ब्लैक कलर की है लेकिन उसमें अलग से पीछे वाले सस्पेंशन चेंज करके लगवा रखे हैं क्रोम। और ये है हमारे सोहम भाई क्लासिक 350 पे, इनके साथ है इंडिफरेंट एज अ पिलियन। उसके बाद मिली ये हमारी इंद्रा नीति जो ऑन करती है यस दी 400, सेम मेरे जैसी वाइट कलर की मैचिंग। और इनके बारे में मैं बता दूं ये है अभी बिगनर राइडर और अभी इनकी बाइक मुश्किल से मुश्किल 4-5 हज़ार किलोमीटर चली है, 5 या सेकंड सर्विस हुई है, जस्ट चलानी सीखी और अब हमारे साथ करेगी लद्दाख। तो भाई कितनी बड़ी बात है ये, अच्छे राइडर नहीं करते लद्दाख, डरते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, नहीं आता कोई इतनी जल्दी, पर एज अ बिगनर राइडर को लद्दाख करने आई है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद है हमारे विशाल भाई जो है हमारे मैकेनिक कम राइडर कम लगेज हैंडलर कम फोटोग्राफर, और ये उन करते हैं हिमालयन 450। और भाई आगे बताऊंगा इस बंदे की मेहनत, इसने कितना कुछ करा भाई हमारे लिए राइड पे। और उसके बाद है हमारी लास्ट में दे जो उन करती है हंटर 350 और इनकी एज है 52 और इनका भी करेज देखो भाई, ये भी लद्दाख करेंगी इस एज में। बाकी तो हम है ही साथ में सपोर्ट करने के लिए और देखते हैं भाई क्या होता है, होने तो नहीं देंगे कोई दिक्कत। और फिर उसके बाद मिलिए भाई, खैर छोड़ो जाने दो, इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आगे जाके इनका परिचय मैं अच्छे से दूंगा। सो गाइस फाइनली वी आर रोलिंग। जम्मू का प्लान है, वैसे तो लगता नहीं मुझे कहीं से कहीं तक आज जम्मू पहुंच पाएंगे, बीच में ही कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। सारे राइडर तैयार हैं ऑलमोस्ट, मैप लगा लिया है, इन्हें फ्यूल अप कराना है, मेरी तो फुल ही है, रास्ते में करा ही लिया था मैंने। ये क्या हो गया, अच्छा एक्सीडेंट हो गया तभी ये ट्रैफिक है। अब भाई लगेज उतार दिया और एकदम बाइक हो गई फ्री, अब आएगा मज़ा चलाने में। मेरा लगेज बैकअप व्हीकल में तो आया नहीं, वो भाई आगे जा रहा है हिमालयन वाला, उसके पीछे माउंट करा हुआ है मैंने। ओह ट्रैफिक, ये भाई बिल्कुल सही टाइमिंग नहीं है निकलने की, शाम के 7 बज रहे हैं और हमें दिखा रहा है कि 1:30-2 बजे तक जम्मू पहुँचेगा अगर नॉन स्टॉप राइड करोगे तो। नॉन स्टॉप राइड तो होने से रही, सीधा निकाल लिया इन्होंने, मैप तो राइड दिखा रहा है। कराओ भाई कराओ फ्यूल अप, हमारी तो फुल है। फ्यूल अप हो गया है भाई, अब चल दिए दोबारा, यहाँ से लेंगे यू टर्न लेके पहले कट में लेफ्ट, हम आगे आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। और ये आगे से क्यों जा रहे हैं, हमें तो पीछे से जाना था, अच्छा मैप वाले रास्ते से जा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल मन नहीं है भाई लाइन में चलाने का, दिक्कत ही होती है ऐसे लाइन वगैरह में चलाने से, कभी कोई ब्रेक मार दे कभी कुछ हो जाए। वैसे भी मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो ये भी नहीं पता कौन कैसी चलाता है, इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है मैं थोड़ा पीछे ही चल लूँ या फिर थोड़ा साइड में ही चल लूँ। ट्रैम्प आ गई है, ये भाई तो बढ़िया चलाता है ट्रैम्प वाला जो है।
अब यहाँ से लेंगे यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न। आगे हम जिस कट से सीधे आ गए थे ना, जहाँ रेड लाइट थी, थोड़ा सा आगे चल के रेड लाइट से लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर का रास्ता दिखा रहा है। हाँ आगे से ये वाला रूट ले हाँ, ये नहीं लेना हमें, हम ये वाला ले लेते हैं, मेन रूट वाला ही। लेते हैं ना। ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई भाई रूट में, वो सॉल्व कर दे, क्योंकि गूगल मैप्स यहाँ से दिखा रहा है अंदर से, और अंदर जाने का तो मतलब है फंसी जाना जाम में। थोड़ा सा आगे चल के वो रेड लाइट है, हम यहाँ का तो जानते भी नहीं, कोई गली खुली हो ना खुली हो। आगे रेड लाइट से लेफ़्ट लेके यही वाला हाईवे कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से जाएंगे सीधा। रूट मेरे ख्याल हम हाँ जलंधर वाले रूट से जा रहे हैं, पठानकोट होते हुए, जहाँ तक मुझे बताया, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी देखते हैं। ये है वो रूट जो हमें लेना था। क्या भागती है भाई, क्या भागती है, विदाउट क्लच केयर ऑफ शिफ्ट, हल्का सा भी जर्क नहीं, एकदम स्मूथ। तो भाई हुआ कुछ यूँ, ये है बात कल शाम की, जब मैंने ब्लॉग एंड करा था, उसके बाद डिनर वगैरह करा हमने। डिनर के बाद डिस्कशन चल रहा था अगले दिन निकलने का। तो इन राइडर्स को बताया ही गया था कि आपकी जो बाइक होगी वो लास्ट टू लास्ट 13 जून को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जो कि सही चीज़ है, हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 14 जून को हमें ट्रिप स्टार्ट करनी थी। तो हमारे पास 13 जून को आती है हिमालयन 450 और एक हंटर, बस ये दो आती हैं, बाकी की 3 ट्रांसपोर्ट में ही थी। तो अभी बात ही चल रही थी कि कैसे करेंगे, कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो ट्रक जिसमें ये ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो जयपुर में ख़राब हो गया। जयपुर से क्रॉस करके, राजस्थान से क्रॉस करके दिल्ली आ रहा था, तो वो रास्ते में ख़राब हो गया। अब वो एक्चुअल लोकेशन भी पता नहीं चल रही कि वो कहाँ पे ख़राब हुआ है। और हम कल रात से भाई यही बात कर रहे हैं कि कल निकलेंगे कैसे, जब इतना लेट आ रहा है तो फिर निकलने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो व्हीकल आएंगे, फिर उसमें एक्सेसरीज़ वगैरह जो है बेसिक एक्सेसरीज़, क्योंकि हम निकाल देते हैं, फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल करेंगे। और हमारे अनुराग भाई को इंस्टॉल करना था उसमें वाइज़र, और उसमें भी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी फ़िटिंग वगैरह ऐसे उतार तो जल्दी से देते हैं, फिर बाद में फ़िटिंग बैठ नहीं पाती सही से। तो अब इस टेंशन में हम पहले से ही थे कि कैसे आएगी। तो हमसे ये बोला गया कि ट्रक तो हो गया ख़राब, अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद दिन में नो एंट्री हो जाती है दिल्ली में, तो कमर्शियल व्हीकल को एंटर नहीं करने देते। तो उसके बाद हमसे बोला गया कि राइड अब एक दिन पोस्टपोन्ड हो गई है, तो 15 जून को स्टार्ट होगी, आप कल का रेस्ट कर सकते हो। तो हमने भी कहा भाई, मन तो नहीं था कहने का, पर क्या कर सकते हैं भाई, एक दिन डिले हो गया, क्योंकि सारे भाइयों की फ़्लाइट्स भी बुक थी रिटर्न की, तो एक दिन अगर ऊपर नीचे होता तो दिक्कत होती। पर हमने कहा खैर क्या कर सकते हैं भाई, ट्रक हम खींच के तो ला नहीं सकते, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, एक दिन लेट निकल जाएंगे, आगे एडजस्ट कर लेंगे। भाई सुबह सुबह मैं तो आराम से सो रहा था भाई, रात को होटल में खाना इतना अच्छा था ना, मेरा तो मन था नहीं खाने का। हम खाना खाने के बाद में मेरे से तो खाया नहीं गया, फिर हम पराठे खाने गए थे रात में। तो सुबह मेरे को तो कंफर्म था कि भाई मैं तो खाऊंगा नहीं खाना होटल का, तो मैं आराम से सो रहा था भाई। इतने में आते हैं और हमें उठाया जाता है। अनुराग भाई आए थे या शायद रौनक भाई आए थे उठाने के लिए, कि भाई चलो बाइकें आ गई हैं, अनलोड करने चलना है। भाई पहली बात तो ये काम, ये जो हमारे प्लानर है, ये ट्रिप वाले प्लानर ऑर्गेनाइज़र है, इनका है ना, हम एज अ राइडर हम क्यों जाएंगे अनलोड करने के लिए। इन्होंने बात करी थी कि हमारे होटल तक गाड़ी आएगी, तो होटल तक आनी चाहिए थी पहली बात तो बाइक, वो ट्रक यहाँ से अनलोड होता है या फिर जहाँ से भी अनलोड होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो भाई हम गए अनलोड कराने, चलो कोई बात नहीं, खैर जो भी बात है हमें अभी एडजस्ट कर लेना चाहिए, हमने एडजस्ट करा। अब ये आप दिक्कतें देखते रहना, हम कहाँ से एडजस्ट करना चालू कर रहे हैं, ये पहली दिक्कत थी। हमने यहाँ पे ही मान लिया भाई ऑर्गेनाइज़र की, चल कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, चलते हैं कोई बात नहीं। तो भाई हम जाते हैं वहाँ पे,
पहली बात तो भाई पता नहीं कौन सा टाइम, ना तो इन्होंने पूछा कि भाई किस टाइम अनलोड होगी किस टाइम नहीं, बस जाके हमें वहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ धूप में ना खड़े होने की जगह ढंग से, धूप आ रही है, बैठने की कोई जगह नहीं, और ऊपर से भाई मैंने तो खाया भी नहीं था कुछ भी, तो यहाँ आसपास कुछ खाने की नहीं। भाई खड़े रहे वहाँ कम से कम 1 घंटा, तब उन्होंने बोला कि भाई लंच है थोड़ी देर बाद आना, आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद गए तो फिर खड़े रहे भाई वहाँ, फिर आधा घंटा लगा अनलोड होने में। अनलोड कर आके कैसे कैसे लेके भाई हम आए। भाई रास्ते में खाया वगैरह, उसके बाद हमने जाके भाई बाइक खड़ी कर दी। उसमें एक दिक्कत हो गई, हमारी जो दे थी उनकी हंटर में किसी ने, ये जो वो करते हैं अनलोड करने से पहले पैक वगैरह करते हैं ना, दोनों ने मिरर को ना, उल्टे वाले मिरर को सीधे में कस दिया, तो उसकी चूड़ी हो गई पूरी ख़राब, जो कसने वाली चूड़ी होती है, क्योंकि उसमें उल्टी चूड़ी चढ़ गई तो वो हो गई पूरी ख़राब। अब भाई उनका साइड मिरर लगे ही ना। सेम ये इशू हुआ देखी बाइक के साथ, सेम इशू हुआ सोहम भाई की क्लासिक 350 के साथ। तो भाई कोई बात नहीं, करा लेते हैं ये एडजस्टमेंट नंबर 2 कि चल कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट में अच्छा खासा डैमेज हुआ था। रोहन भाई, हमारे वत्सल भाई की बाइक का रेयर ब्रेक जो था उसका मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया था। कोई बात नहीं, चलो झेल लेंगे, हो जाता है, क्या पता। ट्रांसपोर्ट भाई बहुत बुरे तरीके से हुई थी, इतना गंदे तरीके से माल वगैरह फिक्स कर रखा था ना उसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। तब भी कुछ नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, आ गई, क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता था अगले दिन निकलना है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, करो अपना, भाई फिक्स कर रहे हैं उसे कैसे ना कैसे। और सोहम भाई की जो क्लासिक 350 थी, साइड मिरर में ये दिक्कत हुई, वो कैसे ना कैसे करके भाई मार्केट ढूंढ के आसपास में बार एंड मिरर लगवा के आए, और देह का भी कुछ ऐसा ही जुगाड़ करवाया था हमने बार एंड मिरर का। और वत्सल और किसकी, अनुराग भाई की, हमारे भाई की वाइजर बिल्कुल फिक्स नहीं हो रहा था, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वो भी कर दिया, फ्रंट में नंबर प्लेट नहीं लग पाई। वैसे तो कहने को हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था एक स्किल्ड मैकेनिक जो हमें मैकेनिकल असिस्टेंस दे चुके, पर वो ज़ीरो था। हमारे सामने एक अटैची खोल दी गई थी, इसमें से जो फिट होता हो वो लगा दो और कैसे ना कैसे फिक्स कर लो। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं हम। भाई मैं और इंद्रानी दीदी तो अपनी बाइक चला के आए थे, हमारी तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक थी, हम घर से ठीक करके आए थे। इन भाइयों को, हमारे सारे भाइयों को लग गया टाइम अच्छा खासा, तो भाई करते कराते बज गए 6। अब भाई 6 बजे के आसपास हमें बताया जाता है कि अब हम राइड कंटिन्यू करेंगे और आज ही करेंगे। अब भाई 6 बजे निकलने का मुझे तो समझ नहीं आया बिल्कुल भी, पर मैंने दूसरों से पूछा, मैंने भाई कैसे करें कैसे, सबने ये बोला कि फ़्लाइट्स की बात की दिक्कत है, वैसे दिक्कत ना हो तो चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ तो समझ आ गई कि चलो कोई बात नहीं 6 बजे नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि पैकअप व्हीकल में हमारे स्विफ्ट डिज़ायर क्या कर रही थी। ये ऑर्गेनाइज़र पता नहीं क्या चीज़ का नशा करके बैठा था, उसका नाम है जयेश नाम है। अब इसमें अभिषेक की जिसका मैंने इंट्रो नहीं दिया था, उसका नाम अभिषेक है, वो भी ऑर्गेनाइज़र ही है हमारे साथ में। उसकी भी खैर गलती थी वैसे तो, वो मैं आगे बताऊंगा, पर अभी मैं यहाँ तक उसकी कोई गलती नहीं मानता। 4x4 कैंपर वैन थी, दूसरे ग्रुप ने ज़्यादा पैसे दिए तो वो उसे लेके हमारे ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चला गया और हमारे पास ये रेंटेड स्विफ्ट डिज़ायर छोड़ दी उसने, जिसमें लगेज भाई फिट भी नहीं हो रहा था। हमारे साथ एक बैकअप राइडर भी जाना था, प्रतीक भाई, जो मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा, जो पैक कर रहे थे सामान, उन्हें भी साथ जाना था, पर वो इस चक्कर में नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी में स्पेस ही नहीं था। भाई एक स्विफ्ट डिज़ायर में 5-6 बंदों का सामान, समझ रहे हो आप। मेरा लगेज कम था, इंद्रानी दीदी का लगेज कम था क्योंकि हमारे टेल बैग ही थे, और साथ में मेरा एक छोटा बैकपैक था, तो हमारा तो फिक्स हो गया। पर जो बंदे फ्लाइट से आए थे अच्छा खासा सामान था भाई। सोहम भाई के साथ एक पिलियन भी थी, उनका भी पूरा सामान था। भाई कहाँ से फिट हो रहा है उसके अंदर, कि क्या सोच के स्विफ्ट डिज़ायर करी थी, मुझे तो ये समझ नहीं आया। पता नहीं इंसान कौन से नशे कर रहा था कि स्विफ्ट डिज़ायर ले आवे। भाई कम से कम कोई बड़ी गाड़ी लिया था, 7 सीटर ही रख लेता तब भी समझ आती, लेकिन ये क्या रख लिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी आप भाई राइड तो कंटिन्यू करनी है। वो तो मुझे पता थी कि जाते जाते भाई ऐसे तैसी हो जाएगी, मुझे गारंटेड पता थी जम्मू तो नहीं पहुँचेंगे, पठानकोट भी अगर पहुँच गए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मैंने सबका पेस नहीं देखा था, कौन किस पेस से बाइक चलाता है। पर मैं जिस पेस से चलाता हूँ ना, मुझे भी भाई पूरी रात चलानी पड़ेगी तभी जाके मैं जम्मू पहुँच पाता, और इतनी रात को चलाना होता है डेंजरस, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, हो सकता है दूसरे को ना हो, और मेरे को एक्सपीरियंस होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब सामने वाला ही गधा हो, उसे सामने वाले को ठोकनी होगी वो ठोक ही देगा, आप नहीं बच सकते उससे, कितनी कोशिश कर लो। इसलिए भाई रात में जितना हो पाए आप अवॉइड ही करो चलना। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब चारों तरफ से ऐसी दिक्कतें हो ही रही हैं, तो चलो भाई चलो निकलते हैं। अब भाई करते करते निकले हैं, अब देखते हैं भाई कैसे कैसे कहाँ पहुँचेंगे। देखो भाई व्यू चेक करो, क्या ही व्यू है।
टोल पे रुके हैं भाई, करेंगे वेट। हमारे पीछे रह गए 2 राइडर। ये रहा कुछ लाइनअप और ये रहा मर्डर, हिट एंड रन का केस। हिट एंड रन का केस। अरे मेरे हाथ में क्या चेंज करना है वो भाई कर लो, मेरे भी बहुत सारे लगे हैं। दिख ही नहीं रहा उसमें से, दिखेगा ही नहीं, खाली ऑरेंज दिख रहा है अंदर। ऑलमोस्ट भाई रात हो चुकी है। टोल पे वेट करा पीछे वाले राइडर्स का और उसके बाद फिर निकल गए। इंडिकेटर दे दूँ, पीछे मेरा बाइक आ रही है। और ये इसी के साथ पहला डब्बा हमारा गिर चुका है। डब्बा कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, हमारा फ्यूल बार एक कम हो चुका है। और अभी हमारी मुश्किल से मुश्किल चली होगी 26 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, 180-200 की। 26 किलोमीटर में ही मैंने अपना एक बार गंवा दिया है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है फ्यूल की, यहीं कहीं मिल जाएगा पेट्रोल पंप, फिर डलवा लेंगे भाई। और ये मैंने अपने पूरे ब्रेक पैड घिस दिए हैं। ये कौन आ गया? हाँ, रुक गई। ये क्या है? हमें इतना यू टर्न मार के सीधा ही आना है, तो फिर ये यहाँ से क्यों दिखा रहा है रास्ता? जब हमें सीधा ही जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेके यू टर्न क्यों ले? गूगल मैप, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस गूगल मैप? ये हमारे 2 राइडर और 3 राइडर यहीं रुके हुए थे हमारे लिए, और अब हम आ चुके हैं। अब हमें इतना लंबा यू टर्न लेना है, वो भी बस वहाँ जाने के लिए। वहाँ से सीधा भी तो जा सकते थे हम, यहाँ से क्यों जाएं? पता नहीं क्या बुद्धि है। देख के आना भाई, रॉन्ग साइड है। ये रहिए, यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से तो कोई रूट ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जम्मू की लोकेशन डाल रखी है, पीछे से रूट जा रहा है इतना बढ़िया, फिर भी हम यहाँ चल रहे हैं अंदर। पता नहीं यार ये कौन से रूट से जा रहे हैं हम। ओहो, ये जो ओवरटेक कर जाते हैं ना भाई इनलाइन 710 लेके, इनसे बड़ा डर लगता है यार। हम कहाँ 2 सिलेंडर, अगला लेके चल रहा है 10। ओवरटेक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? हम इसके लिए क्या हैं? कुछ भी नहीं। सही है भाई। अभी तक मुझे जितने भी बंदे मिले, हर बंदा यही पूछता है कि भाई तुम ऐसी बाइक लेके इससे इतना लंबा जाते हो तो तुम्हारे कमर में दिक्कत नहीं होती या हाथ में दिक्कत? और भाई मैं बता के थक चुका हूँ कि भाई नहीं होती। और जितना भी उन्हें बता लो ना, यही लगता है कि अगला झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि इन्हें बाइक ले रखी है तो ये इसकी बुराई क्यों करेगा? तो भाई होती तो मैं क्यों लेता यार? मेरे को नहीं होती दिक्कत, पता नहीं क्यों। बीच बीच में मैं रेस्ट भी ले लेता हूँ, ऐसे जैसे ये हाथ फ्री कर दिया, थोड़ी देर में थ्रोटल लॉक कर दूंगा, वो वाला हाथ फ्री कर दूंगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और बैक में तो मेरी दिक्कत होती नहीं कभी, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये हाथ में ही दर्द होता है, वो भी बहुत ही लंबा चलाने पे ऐसे होता ही नहीं, क्योंकि मैं बॉडी वेट को एकदम सही से रख के और अपने पैर वगैरह लॉक करके बैठता हूँ। जो मेन ये होता है ना, जब आपके दोनों पैर लॉक हैं तो सारा जो बॉडी वेट रहेगा ना वो एकदम बैलेंस रहेगा, एकदम स्प्रेड हुआ, तो किसी एक पार्ट पे ना ज़्यादा लोड नहीं आता। मेरे हाथ एकदम फ्री हो जाते हैं अगर मैं पैर लॉक कर लेता हूँ। और जब पैर में हल्का सा दर्द हो जाता है, पैर फ्री कर दो और हाथों से पकड़ लो। भाई मैं आते हुए बता रहा था ना आपको, एक ब्रीड होती है जो कभी भी चार्ज हो जाती है और वो अक्सर 100 सीसी के आसपास की बाइक को मिलती है। आओ आपको उसके ब्रीड से सबसे पहला मिलाते हैं भाई। ये रहा, ये ब्रीड का सबसे नॉर्मल, मतलब जिसे कहते हैं बेसिक स्टार्टिंग पैक है, डीलक्स। आप नोटिस कर सकते हो उसके पीछे एक टेल टाइटी बनाने की पूरी कोशिश करी गई है।
आधा वो काट के। हेलमेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हेलमेट की तो क्या ही बोले। और इस टाइम मैं कह रहा हूँ फुल थ्रोटल दे रखा है अगले ने, जितना और थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ ना तो ना वो भी कर रखा है, और बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहा। जैसे मतलब कि ट्रैक मतलब कहाँ जाएगा मुझे नहीं समझ आ रहा। अब या तो हम इसे यहाँ से लद्दाख ले चले, और ये घर ही पहुँच नहीं पाएगा आज इस हिसाब से। तो ये देखो वाह वाह कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? इंजन फाड़ेगा, मुझे आवाज़ आ रही है इसके इंजन की यहाँ से। और भाई मैं भी आज साथ ही चलूँगा। आज मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ स्पीशीज़ को, कि और क्या क्या स्पेशलिटी होती है इनके अंदर। आंसू निकल गए, आंसू कह रहे हैं अगले के, मजा ले वो स्लो कर ले। नहीं, ऐसे ही भगाऊंगा। तो हार जाऊंगा भाई तेरे से, मैं क्यों भगाऊंगा आगे। भाई आज लद्दाख ही चलेगा ये हमारे साथ, पूरी प्लानिंग चल रही है। इधर कहीं मुड़ने ही नहीं देना, जिधर मुड़ेगा उधर ही बाइक खड़ा दूंगा, मुड़ने ही नहीं देना बाइक को। ऐसे ही चलेंगे साथ साथ। तो भगा क्यों रहा है जब पेट्रोल नहीं है तो? भाई बंदा छोड़ नहीं रहा थ्रोटल, साथ ही जाएगा लद्दाख हमारे। आंसू आ गए, कुछ आ जाए, आज चेक हो गई रही। हाँ झुक जा, और आगे झुक जा, झुक जा झुक जा। थोड़ी टॉप स्पीड कम रह गई अभी, बढ़ा ले इसे। और पॉइंट टू बी नोटेड, टेल लाइट भी ब्लैक मिलेगी, मतलब एक होता है स्मोक्ड, नहीं ब्लैक। जैसे हम गाड़ियों में जेड ब्लैक शीशे कराते हैं, भाई लाइट है, बाइकों में लाइटें करा दो जेड ब्लैक, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए अंदर। ये कौन से रूट पे हूँ मुझे भी नहीं पता, हम कहाँ से जा रहे हैं ये भी नहीं पता, बस चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। पीछे रह गए हमारे बाकी के बंदे, रेड लाइट पे खड़े हुए हैं। बाइक का चालान कट गया, आए और फोटो खींच के ले गए। रुकना पड़ेगा शायद हमें दूसरे बंदों के लिए, देखते हैं। हाफ टैंक हो गया मेरा भी। भाई हम ढूंढ रहे हैं खाने को कुछ। हमारा ग्रुप तो पीछे निकल गया, मतलब पीछे रह गया, और रुक गए थे पहले ही, हमें दिखे नहीं। और हम ढूंढ रहे हैं, हम आगे निकल गए थे। हवेली की लोकेशन डाल रखी है, अभी तक कोई हवेली दिखने में नहीं आ रही है। ढूंढ रहे हैं, बस मिल जाए तो बढ़िया है। यहीं से दिखा रहा है ये राइट, पर यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, ऐसे है ये। मैं अभी पैर लगाने वाला था बाइकों पर, इंडियन ऑयल यहीं पे ही है पास में। ये तो हमें जब मैंने पीछे फ्यूल अप कराया था वहाँ मिला था मुझे हाइलक्स वाला। ये यहाँ पहुँच गया। हवेली हवेली यहीं से है एंट्री। भैया ये दोनों बाइक कितने की है? 10 की, 5 की, ये वाली ये कितने की है? 3 की।
दिल्ली से आए हो? दिल्ली से। दिक्कत तो नहीं आती, पर परेशानी तो नहीं आती? हम्म। यहाँ से घूमने आते हो बस? हम तो लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख लद्दाख। लद्दाख? हाँ। वहाँ पे क्या करना है नेपालियों को देख के यार? वहाँ क्या देख के करना है यार? फिर वो अच्छे लोग नहीं है यार। नहीं अच्छे लोग। कहाँ जाए? वो तो नेपाली अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। वहाँ नेपाली नहीं है, वो नहीं है। लद्दाखी है ना वो। वो जम्मू वाली साइड, जम्मू से आगे जाओगे आप? हाँ है ना? हाँ। नेपाल का आगे वहाँ पे? नहीं, वो लद्दाख। नेपाली लोग हैं यार, बीच में मिक्स है यार, आपको नहीं पता है। चलो हम पता करके आएंगे। पता करके आते हैं। हम पता करके आते हैं, एक बार देख के। तीसरी बार जा रहे हो? हम पहली बार पहली बार जा रहे हैं? हाँ। पता करके आते हैं। जय शंकर की। अच्छा करें। तो भाई उस भाई का कहना है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। पहले तो नेपाली बता रहे थे, फिर पता लगा मतलब लद्दाखियन को भी सेम वही बात कि अच्छे नहीं है। कोई नहीं भाई, हम देख के आते हैं। अब ऐसे तो हम भी नहीं कह सकते कैसे हैं कैसे नहीं है, देख के आते हैं, हम ही पता करके आते हैं अच्छे हैं नहीं है। फ़िलहाल तो अच्छा तो भाई यहाँ का खाना था हवेली का। अगर कोई इधर की तरफ आ रहा जलंधर तो भाई और कहीं रुकने से अच्छा है यहाँ रुक जाओ, यहाँ अच्छा खाना मिलता है। मैंने तो छोले भटूरे खाए, बढ़िया थे। दीदी ने चाय पी, वो ही बढ़िया थी बता रही। अगला नहीं बदला, अगला भी स्टॉक है। 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5,000। अभी तक तो आपकी नॉर्मल बेसिक सर्विस हुई है सर ये? हाँ सारी बेसिक सर्विस हुई है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग रहा है अभी तो स्टैंड स्टार्ट नहीं होना भाई। ताला थंबनेल बन। कोई नहीं, स्टैंड लगा दो, स्टैंड लगा दो। और पैर को वॉइस ओके ओके। अब गियर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ना, स्टॉक न्यूट्रल कर लो। करोगे आप इसको? रेप करोगे आप उसको? ताला थंबनेल बन जाना। कंटेंट मिल गया। चलो चलो, वो रुके हुए हैं, फिर निकलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ठीक है, ओके अंकल जी। बाकी आपको मैं फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ, मैं फॉलो बैक देता हूँ फ्री होके। चलो भाई चलते हैं। गलती से अंकल से क्लच छूट गया था इसका तो भाई है। आज चलो चलो, गलती से वो अंकल देख रहे थे और क्लच छूट गया तो बाइक एकदम आगे हो गई थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हो जाता है कभी कभी, हमसे भी हो जाता है कभी कभी। बाकी नो इशू, बंदे बहुत अच्छे थे भाई। वो भी बुक कराने की सोच रहे थे इसलिए पूछ रहे थे। और भाई हर बंदे के मन में डाउट होता ही है अप्रीलिया को लेकर, और जब उन्हें पता लगता है कि कोई और बंदा भी चला और फिर ने इतने टाइम से इतनी ज़्यादा चला दी तो फिर मन में वो जो वहम होता है ना, जो वहम बन जाता है वो ऐसे ही कम होता है दूसरों से पूछ के। हमने तो भाई जेन्युइन रुपये थी और मेरी चली भी अच्छी खासी गई है, 20,000 कुछ चल गई है। अब तो 21,000 चलने वाली है, एकदम बढ़िया है भाई। थोड़े बहुत इशू हैं, चेन टेंशनर वगैरह ये सब, बट वैसे अच्छी है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल यहाँ से हमें थोड़ी स्पीड में ही खींचनी पड़ेगी क्योंकि वो शायद ज़्यादा आगे निकल गए होंगे। कोई नहीं, पकड़ते हैं उन्हें भी। मैं भी यही कहने वाला था, वो रह गया हो क्योंकि Com muita pressão. No batucão ela vem, vem.